आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29A को। क्वेश्चन नंबर 29A में एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है तथा जेड न्यू पार्टनर है। जेड का शेयर 1/4 दिया हुआ है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 3,000 रुपया है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 12,000 रुपया है और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000 रुपया है। हमको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। यहाँ पर एसेट का मूल्य में वृद्धि होने पर उसे डेबिट किया जाता है और एसेट के मूल्य में कमी होने पर उसे क्रेडिट किया जाता है तथा लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर उसे क्रेडिट किया जाता है तथा लायबिलिटी के मूल्य में कमी होने पर उसे डेबिट किया जाता है। रिवोल्यूशन अकाउंट को लॉस होने पर डेबिट तथा प्रॉफिट होने पर क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट का मूल्य में वृद्धि होगा और एसेट का मूल्य में वृद्धि होगा तो उसको डेबिट करेंगे। एसेट जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। Being investment recorded. Amount as 10,000. अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर को रिकॉर्ड नहीं किया गया, अब रिकॉर्ड करने पर लायबिलिटी क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा। लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट है 3,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर रिकॉर्डेड। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट होता है और एसेट के मूल्य में वृद्धि होने पर उसे डेबिट किया जाता है। एसेट का मूल्य बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 12,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य में ह्रास, मतलब मूल्य में कमी। एसेट का मूल्य कम होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और एसेट का मूल्य में कम होगा तो लॉस होगा। लॉस होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। ₹1,000 दिया हुआ है। इसके बाद
हम लोग को डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट को फाइंड करना होगा और उसको टोटल करना होगा। यदि क्रेडिट का अमाउंट डेबिट से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट का अमाउंट क्रेडिट से ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में दिया हुआ 10,000 रुपीज़, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में दिया हुआ 3,000, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में है 12,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में 1,000, इसका टोटल करेंगे 22,000, 4,000। यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का एंट्री होता है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है, $22,000 में 4,000 माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 18,000। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली, यहाँ पर प्रॉफिट को बराबर बांटा जाएगा। तो 18,000 का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दो पार्टनर है, ₹9,000, यानी एक्स को भी मिलेगा 9,000 और वाई को भी मिलेगा 9,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट एंड रेवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन 29B में ए और बी ओल्ड पार्टनर है तथा उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 मतलब 5/8 रेशियो 3/8 है, तथा न्यू पार्टनर सी है, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 दिया हुआ है, तथा वह कैपिटल और गुडविल दोनों का अमाउंट मिलाकर के 30,000 रुपीज़ लेकर के आता है। और यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वली दिया हुआ, तो दो पार्टनर का सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वली कितना होगा 1/2 रेशियो 1/2। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ 3। सबसे पहले यहाँ पर हमको गुडविल निकालना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ 8,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 हो जाएगा। ये फर्म का गुडविल है और हमको सी का गुडविल निकालना, सी शेयर इन गुडविल। $24,000 का 1/4, 4 6 जा 24, इसमें 6,000 गुडविल का हो गया। वह कैपिटल प्लस गुडविल को मिलाकर के 30,000 रुपीज लेकर के आ रहा था, तो कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 में 6,000 माइनस कर देंगे 24,000। सबसे पहले इसका एंट्री बना लेते हैं। जब न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट तथा अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आता है तो उसका एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर सी है, कैपिटल के रूप में 24,000 रुपया,
तथा गुडविल के रूप में 6000 लेकर के आ रहा है, तो 24,000 प्लस 6,000 30,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा being amount of capital and goodwill brought in cash। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। इसका एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहां पर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर ए और बी है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट 6,000 है। 6,000 को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में यानी इक्वली हमको बांट देना है 1/2 ₹3,000। 3,000 हो जाएगा शेयर ए का भी और 3,000 शेयर हो जाएगा बी का भी। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू 35,000, फर्नीचर का वैल्यू 15,000 तथा स्टॉक का वैल्यू 10,000 दिया हुआ है। बाद में उसको रिवोल्यूशन करने पर पता चलता है कि मशीनरी का दाम 30,000 रुपया हो गया, फर्नीचर का दाम 12,000 रुपया हो गया तथा स्टॉक का दाम 8,000 रुपया हो गया। यानी मशीनरी के मूल्य में 5,000 का कमी हो गया, फर्नीचर के मूल्य में 3,000 का कमी हो गया तथा स्टॉक के मूल्य में 2,000 रुपये का कमी हो गया। एसेट के मूल्य में कमी होने पर उसे क्रेडिट करते हैं और एसेट का दाम कम होता है तो लॉस होता है। लॉस होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। मशीनरी का दाम 35,000 से 30,000 रुपया हो जा रहा है, 5,000 रुपया कम हो जा रहा है। तथा फर्नीचर का दाम 15,000 रुपया से 12,000 रुपया हो जा रहा है, 3,000 रुपया कम हो जा रहा है। तथा स्टॉक का मूल्य 10,000 से 8,000 रुपया हो जा रहा है, 2,000 रुपया कम हो जा रहा है। 5,388 प्लस 2 10,000 हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से ज्यादा हो तो लॉस होता है। यहाँ पर डेबिट साइड में 10,000 और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब लॉस हो गया। और लॉस का जनरल एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट और इसको ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। लॉस हो रहा है, लॉस का एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट,
10,000 को ओल्ड रेशियो में, तो ए का शेयर हो जाएगा 10,000 का 5/8 1,250 6250 6,250 3,750। नरेशन हो जाएगा being lost on revolution transfer to old partners capital account in old ratio।